जैसे रहते हैं रहिए, जिसको मानते हैं मानिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करिए। मन में इस बात की इस भावना लाइए कि वो शिव मेरे गुरु हैं। आप इस बात को अभी सोचिए कि वो शिव मेरे गुरु हैं, और सोच ही संबंध बनाता है। आपका संबंध बन जाएगा उस शिव से, आप शिव के शिष्य हो जाएंगे। न कहीं आपको आसनी बिछाने की जरूरत है, न कहीं आपको मंदिर जाने की जरूरत है। आपको जाना है जाइए भाई, कोई रोक टोक नहीं है। आपको जिसकी पूजा करनी है करिए, लेकिन इस बात को समझिए कि गुरु ही बताएंगे ना कि किसकी पूजा कैसे होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते तो जरूर है, श्री गुरु चरण सरोज पहले ही पंक्ति लिखी है, लेकिन उसको समझ में नहीं करते हैं। जब पहले पंक्ति कह रहा है कि ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करो जो स्वयं श्री हो, शिव हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, तो जब आप उसी के चेला नहीं है तो आगे पढ़ने का लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो किताबें कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोकों के गुरु हो। तो जब सब कहिए रहा है तो एक बार गुरु बना के देखते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। यानी गुरु कौन है? तो वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही पर ब्रह्म है। तो शिव तो हमारे आपके दिलों में रहते हैं। कोई नया संबंध नहीं बनाना है। पहले एक रेडियो आता था जिसमें साथ में टेप रिकॉर्डर भी रहता था, उसको हम लोग 2 in 1 बोलते थे। तो ये भी वो 2 in 1 है। आप महादेव की पूजा करते हैं करिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन उस महादेव से इस बात को मन ही मन सोचिए, कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। अपने गुरु को प्रणाम करने की चेष्टा करिए, प्रयास करिए। जहां है आप वहीं से प्रणाम कर लीजिए। घर में है, ठंडा है, ठिठुर रहे हैं, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहे हैं आपको, फिर भी मन में ये कोशिश करिए, प्रयास करिए कि कहीं मेरे महादेव की बात हो रही है। चलते हैं, करते हैं महादेव का दुगो बात। अरे घरों में रहेंगे तो घुटना में दर्द करेगा, बाहर हो जाएंगे तो घुटना में दर्द करेगा। तो शरीर में महादेव दिया है, चलिए महादेव काम में उसका उपयोग करते हैं, बशर्ते कि आप लाचार नहीं है, बशर्ते कि आप बिस्तर पर हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में भी अगर है तो शिव चर्चा शरीर नहीं करती, शिव की चर्चा, शिव की बात आपका मन करता है। इस बात को याद रखिए, शिव का गप दुनिया का सबसे बड़ा जप। कोई माला और कोई कंठी और किसी उंगलियों की जरूरत नहीं है। शिव का गप करिए, महादेव की लोगों से बात करिए। दुनिया में उससे बड़ी माला और उससे बड़ा प्रणाम और कुछ नहीं हो सकता। चलते फिरते करिए, जब मौका मिले करिए। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि बहुत ठंडा है भैया। आप मन में इस भाव को रखिए कि हम जाएंगे शिव चर्चा में। आप देखती होंगे, आप बैठे हैं 100 रोड के कि नहीं जाएंगे, बहुत ठंडा है, बहुत कोहरा है रोड पे। तब तक गुरु बहन आ जाती है टोटो लेके कि चलिए ना, बैठिए ना, चलिए, कोई ठंडा नहीं लगा, चलिए। 20 रुपया भी दे देती हैं, आप उसको खाना भी खिला देती हैं, वापस लौटते समय उनको घर भी छोड़ देती हैं। तो मन में चाहत रहेगा ना, तो जो पहाड़ हैं, जो कटीले रास्ते हैं, जो पथरीले रास्ते हैं, वो भी आपको सुगम नजर आएंगे। वो भी महादेव आपके लिए सुंदरतम बना देता है, उपाय लगा देता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु उपाय। गुरु हर चीज के उपाय हैं। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर कदम तो जाएंगे नहीं, शिव की ओर हमारा आपका मन जाएगा। आप किसी भी रंग के कपड़े देखिए ना, मैंने तो लाल और गेरुआ रंग का कपड़ा पहनता ही रहता हूँ, जब मिला पहन लिया। तो गेरुआ रंग के कपड़े पहनने से तो कोई साधु नहीं होगा। साधु कौन होता है? साधु तो व्यक्ति का मन होगा। अरे जब दुनिया के सारे रिश्ते मन बनाता है तो ईश्वर से रिश्ता कपड़ा कैसे बनाएगा? दुश्मनी कौन करता है? मन करता है। दोस्ती कौन करता है? मन करता है। अच्छा किसको लगता है? मन को लगता है। बुरा किसको लगता है? मन को लगता है। तो रिश्ता वह कौन बनाएगा? कपड़ा वह की भी मन में बनाएगा। मन से ही कोई पिता है, मन से ही कोई भाई है, पत्नी है, बहन है, बेटा है। ठीक वैसे ही मन से ही कोई गुरु होगा। गुरु एक भाव सकता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता। शरीर तो आज है, कल चला जाएगा। आज मोनू बाबू आए, कल पता चला अभी कुछ हो गया, यहाँ से बैठे बैठे तो यहीं श्मशान घाट में आप हमको फूंक दीजिएगा, तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मन में जिस भाव को आप लाएंगे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी चेतना शिव के पास तो जाएगी, शिव की तरफ चलेगी।
और मर ही जाएंगे तो किसने देखा भाई? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये शरीर हुए रहते हुए इस दुनिया में, इस जगत में जिंदगी को जीते हुए हमको और आपको शिव मिल जाए तब ना मजे वाली बात है। उसको ना मोक्ष बोलते हैं। लोग कहता है मोक्ष मिल गया, मोक्ष मरने के बाद मिल गया, कौन देखा? इस जीवन में रहते रहते हमारा आपका जीवन मोक्ष से भी बेहतर हो जाए, ये कमाल मात्र शिव की शिष्यता ही ला सकती है। दूसरा कोई विकल्प हमारे आपके पास नहीं है। तो आसान से 3 सूत्र है, इसको करिए। कहीं कोई दिक्कत हो आप गुरु भाई गुरु बहनों से बात करिए और आगे बढ़िए। चलिए, आप लोग कुछ सवाल जिज्ञासाएं भेजी होंगी तो देख लेते हैं। चलो भाई, हेलो, किसी शिष्य मोतीलाल गुप्ता जी का जिज्ञासा है। साहब श्री हरिनानंद जी को महामानव पुरुषोत्तम महापुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? एक बात को समझिए, साहब और दीदी एक ऐसी शख्सियत है, आप उनकी जयंती मनाइए चाहे नहीं मनाइए, आप उनके शिव की जयंती मनाइए चाहे नहीं मनाइए, आपके अंदर उन्होंने शिव को उतार दिया, इससे बड़ी कोई जयंती नहीं हो सकती इस दुनिया में। आपके दिलों में उन्होंने शिव को उतार दिया, आपकी चेतना, आपके मन जिसमें पूरे जगत और वैमनस्य और ईर्ष्या और द्वेष और परेशानियों से और दुखों से भरे जीवन को, उसमें उन्होंने शिव को स्थापित कर दिया। इससे बड़ी जयंती आप क्या मनाइएगा? आप दुनिया में जब भी इस बात को याद करिएगा कि शिव की शिष्यता नाम की कोई चीज है, साहब को दीदी की जयंती स्वतः मन जाएगी। जयंती मनाना क्या? फोटो लगा के और आरती उतारना नहीं। शिव की तो करोड़ों तस्वीरें इस दुनिया में, क्या हो रहा है? कोई फर्क, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तस्वीरें बदलाव नहीं करती, आपके संबंध बदलाव करते हैं। तो आपको मनाना है मनाइए, आपकी खुशी। आपको मनाना है मनाइए, नहीं मनाना है मत मनाइए। पैसा है तो घूमने जाइए, नहीं पैसा है तो घूमने मत जाइए, लेकिन अपने दिल में साहब दीदी और महादेव को जगह दीजिए। उनके लिए इससे बड़ी जयंती और कुछ नहीं है। चलिए, शिव तो भगवान ही है, तो गुरु बनाना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गोपालगंज में, जाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। लेकिन पेट दर्द करेगा तो नहीं जाइएगा तो टांग टूंग के पहुंचा देगा एम्बुलेंस में। दिल्ली में बहुत बड़ा अस्पताल है, जाना जरूरी है नहीं, लेकिन तबीयत खराब होगा तो जबरदस्ती पहुंचा देगा आपको। लाभ कब लीजिएगा? जब तबीयत खराब होगा तब ना। तो इस जगत में हम और आप अपने आप को बढ़िया बुझ रहे हैं क्या? हम और आप जिस तरीके से इस जगत में आए थे वैसे हैं क्या? नहीं। अब कोई गिर जाता है पड़ोसी तो मजा आता है कि बढ़िया हुआ, टांग टूट गया, जमीन नापी में मेरा 1 फीट जमीन नाप दिया था। है क्या हम और आप ऐसे? है क्या पशु पक्षी और प्राणियों के लिए दया और करुणा का भाव हमारे आपके अंदर? नहीं। भाई भाई में फौजदारी का मुकदमा हो जा रहा है, पति पत्नी में 24 साल रहने के बाद तलाक हो जा रहा है। क्या स्थिति हमारी और आपकी? इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आप तो सोचिए, पूजा पाठ प्रार्थना इबादत अर्चना से तो दिल में प्रेम पैदा होना चाहिए था ना, कहां हो रहा है? तो साहब ने बताया कि शिव का शिष्य बनो यार, छोड़ो ना तुम। अरे तुम बढ़िया रहबे करते तो तुमको किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? अगर कोई सांप को बोले कि तुम सीधा चलो, तुम अपना जहर निकाल के आओ, तब तुमको हम अपना गला में रखेंगे, तो सांप वही काम कर सकेगा? वो तो पैदाइशी टेढ़े चलता है, वो तो पैदाइशी जहरे रखता है। शिव ने कहा, हे उरग उड़ के बल जा गलहार लेंगे शंभु। उरग मतलब जो छाती के बल चलता हो, जैसे सांप। उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करो, तुम बदल भी नहीं पाओगे। तुम जैसे हो वैसे ही उसी जगत गुरु शिव के शरण में जाओ, या हम और आप जाएं, उसी बदलाव की कोई आवश्यकता हमको और आपको नहीं है, और चाहेंगे भी तो नहीं बदल पाएंगे हम और आप। तो जैसे है, जिस स्थिति में है, और जाना कहाँ है? मन को शिव के नजदीक लाना है। मन में ये भाव लाना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। वो शिव तो अक्षुण रूप से भगवान के रूप में हर जगह विराज रहे हैं।
लेकिन वो शिव जगत गुरु शिव की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जगत गुरु से जुड़ना है तब तो चेला बनना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ना है, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, तो स्कूल में जाना पड़ेगा। बोलने से काम नहीं चलेगा। चलिए।